अब इसने असाइनमेंट दिया इसका, क्रिएट ए न्यू मेजर कॉल ऑल रिटर्न्स, ये हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट ए न्यू मेजर नेम परसेंटेज ऑफ ऑल रिटर्न्स दैट डिवाइड्स टोटल रिटर्न बाय ऑल रिटर्न। ओके, अभी हमें प्रतिशत देखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ऑल रिटर्न्स वैल्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी नेम रोज। नेक्स्ट पे चलिए। सो ये अपना सोल्यूशन है। इसमें ऑल रिटर्न्स करने के लिए कैलकुलेट में हमने टोटल रिटर्न्स ही लिया, जो हमारा टोटल रिटर्न्स है, और उसको हमने ऑल करके रिटर्न्स डेटा से, रिटर्न टेबल से ऑल सारे फिल्टर हटा दिए। सो हमको रिटर्न्स का हमने काम कर लिया। ठीक है, चलिए उस पर कर लेते हैं, लेट्स डू दिस। हरि हरि राम हरि। ऑल रिटर्न हमने ऊपर बना ही लिया था, राइट? ऊपर देखिए, क्लिक बुक पढ़ने। ऑल रिटर्न्स पे ऊपर क्लिक करिएगा, मेजर टेबल के जस्ट नीचे ऑल रिटर्न है। ऊपर जाइए, ऊपर नहीं नहीं, टॉप पे, टॉप बिल्कुल ऊपर ही था, फर्स्ट है। क्लिक करिए। सर 1 मिनट। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस 1 मिनट। बोलो। दीदी ने बोला कि अपने रूम पर मुझे नीचे आना था। मैंने बोला कि मैं 9:30 पर बुलाऊंगी। नो, 9:30 कोई बुक नहीं पढ़ा रहा तुम्हें? 9:30 रिक्वेस्ट करो, बोलो दीदी मैं सो रही हूँ, प्लीज मुझे बुक पढ़ा दो। बट बट बोलो 9:30 नहीं, मम्मा ने कहा अभी सोना है। गो। सिर्फ एक स्टोरी पढ़ के सो जाओ। हाँ जी सर। जी जी, ऑल ऑल रिटर्न्स में देखिए हमने क्या किया है, कैलकुलेट यूज किया है, टोटल रिटर्न्स यूज किया है, और रिटर्न्स डेटा वाली टेबल पे ऑल कर दिया, फिल्टर हटा दिया। आप चाहो तो इसको डिलीट करके एक बार और बना लो, आपको तसल्ली हो जाएगी थोड़ा। हाँ फिर हम जी उससे सर। परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। यस कर दीजिए। हाँ, न्यू मेजर करके क्रिएट कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। सर सॉरी, 1 मिनट। हाँ, ये ऊपर लड़ाई होने लग गई, मैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट आउट करती हाँ हूँ। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ जी सर। जी अब आप हमें ऑल रिटर्न का एक नया मेजर बनाना है, राइट? हाँ हाँ, ये जो बॉक्स आ गया था समथिंग वेंट रॉन्ग, उसको क्रॉस कर दीजिए। उसको अब दिख नहीं रहा है ना, इसलिए वो बोल रहा है कि ये तो है ही नहीं मेरे पास इसको डिलीट ही कर डिटेल। दूं? हाँ, डिलीट कर दीजिए। तो न्यू मेजर ऐड करिए, ऑल मेजर ऑल रिटर्न्स बोल दीजिए, इक्वल टू शिफ्ट एंटर कैलकुलेट। स्पेलिंग गलत हो गई। ये अब इसमें हमको क्या लेना है, टोटल रिटर्न्स लेना है, फिल्टर सारे उड़ा देने हैं। मेजर हम टोटल रिटर्न्स का ले लेंगे, तीसरे नंबर पे आ गया।
कॉमा ऑल करके टेबल चुन लेंगे रिटर्न्स वाली, सेलेक्ट कर लीजिए, रिटर्न टेबल, रिटर्न टाइप करिए, आ जाएगी टेबल, सबसे ऊपर आ गई। के ऑल के लिए हमें टेबल लेनी है पहले। बस टेबल लेनी है। अच्छा, बस तो वो पूरी टेबल से ही सब कुछ हटा देगा। हाँ हाँ, स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो कॉलम दे दीजिए, बट अगर टेबल दे दिया तो टेबल हट गई, वो सारे फिल्टर हट गए। ओके, और ये किसी फॉर्मूले के साथ ही चलता है ऑल ना, मतलब किसी हाँ और। हाँ, हम्म। यस यस यस। तो हमें ऑल रिटर्न निकालना था, तो हमने कैलकुलेट करके टोटल रिटर्न लिया, उसके बाद ऑल लगा के ये हटा दिया सारे फिल्टर इस टेबल से हटा दिए उस पे, रिटर्न से। है ना। हम्म। बंद कर दीजिए 2 बार। बाहर क्लिक कर दीजिए। इसको एक हमने ये जो रिटर्न वाला था ये बंद किया, और एक ये पहले वाला। हाँ, पहले आपने ऑल बंद किया, फिर आपने हाँ। कैलकुलेट बंद किया। ओके। 2 फॉर्मूले है ना, कैलकुलेट का हम्म। ब्रैकेट खुला था, हम्म। फिर उसके अंदर ऑल का खुला। ओके। ऑल को बंद किया पहले आपने, फिर कैलकुलेट को बंद किया। ठीक है, ऑल रिटर्न्स राइट, पर, हाँ जी। है ना। अब आया कि मेरे को ना रिटर्न की परसेंटेज कैलकुलेट करनी ओके, रिटर्न की परसेंटेज। है ना, परसेंट रिटर्न। वो भी हमने नीचे लगा रखा है, देखिए वो फंक्शन अभी गलत हो गया है। मेजर टेबल में नीचे लास्ट में देखिए, एक रेड कलर का ट्रायंगल आ रहा है, नीचे 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 ये नीचे, वाला। ये भी। हाँ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको, वो फंक्शन ही उसके खराब हो गया वो, मतलब जैसे हमने ऊपर डिलीट किया, ये फंक्शन गलत हो गया, इसको भी डिलीट कर दीजिए और रिटर्न परसेंट बना लेते हैं। न्यू मेजर करके रिटर्न परसेंट का एक बना ली। अब इसमें फिर। इसमें इसमें डिवाइड डिवाइड फंक्शन यूज करेंगे। ओके। डिवाइड, और न्यूमरेटर में टोटल रिटर्न ले लेंगे, कॉमा करके ऑल रिटर्न ले लेंगे, ऑल टाइप करिए, आएगा, ढूंढ लेंगे अपन। वो देखिए ऊपर ही आ गया, राइट। ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ऊपर जाके परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये भी प्रतिशत में आएगा। राइट, अब हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया था जिसके अंदर हमने कॉन्टिनेंट की हायरार्की ले लीजिए, इसके अंदर आप अब टोटल रिटर्न्स भी ले लीजिए। हाँ, पहले तो कॉन्टिनेंट ले लीजिए, फिर टोटल रिटर्न ले लीजिए, फिर ऑल रिटर्न ले लीजिए, और फिर परसेंट रिटर्न ले लीजिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कल हम लोगों ने किया था। और नीचे परसेंट रिटर्न को भी क्लिक कर दीजिए। वो अलग बना होगा सबसे नीचे, नहीं, नहीं दिख रहा है, कहाँ गया ये भाई ये साहब, कहाँ रिटर्न चले गए। परसेंट। हाँ ठीक है। अभी ये परसेंट में क्यों नहीं आया। पता नहीं। एक बार वो मेजर को क्लिक करके और ऊपर जाइए, परसेंट करके आते हैं। मेजर की बॉडी को हिट करिए, रिटर्न परसेंट, हाँ ऊपर खुल जाएगा। अब ऊपर जाइए, परसेंटेज पे एक बार क्लिक करिए, रह गया अपने से शायद किसी तरीके से, अब आ गया।
अब ये कह रहा है कि रिटर्न परसेंट जो है यूरोप में 30% है, नॉर्थ अमेरिका में 47% है, पैसिफिक में 22% है। ओके, तो इसने टोटल में से निकाल लिया 18 से 24 जो है उसमें से उसने हर जगह के निकाल लिए। तो उसने, हाँ, तो उसने पहले में क्या किया, 1553 डिवाइडेड बाई 1828, हम्म, पाँच सौ समझ पा रहे तिरपन हैं। ओके। हम्म, फिर 871 डिवाइडेड बाई 1828। सबको उससे कर दिया तो उससे करने के लिए हमें हाँ, यहाँ देना पड़ा ये। ऑल रिटर्न हमें बनाना पड़ा ताकि वो हर जगह डिनोमिनेटर में क्या लेना है वो हमें मिल सके। ओ, सो जबकि एक्सेल में हम सिर्फ इन दोनों को करते तो ये सारा आ हाँ, जाता है ना। क्योंकि उसमें ना हम सेल रेफरेंस दे पाते हैं कि A3 हम्म में जो लिखा है उससे डिवाइड कर दो। उसको हम लोग फ्रीज कर देते थे, एब्सोल्यूट हम्म, फ्रीज से सेल को, तो हर जगह उसी सेल को ले लेता था। यहाँ पे क्या है, सेल रेफरेंस है ही नहीं, आपके पास टेबल है, कॉलम है और फॉर्मूले हैं, तीन ही चीज है आपके पास। तो आपको फॉर्मूले से ही वो चीज लानी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। अब इसका जो आप असाइनमेंट करना, वो आप ऑर्डर परसेंटेज कर लेना। जैसे यूरोप में मैं देखना चाहता हूँ टोटल ऑर्डर, ऑल ऑर्डर और ऑर्डर परसेंट। आप समझ पा रहे हो, टोटल ऑर्डर तो ठीक। आप निकाल ही चुके हो। और ऑल ऑर्डर फिर जब आप निकालोगे तो हम्म, टोटल ऑर्डर में फिल्टर लगा दोगे ऑल का, सेल्स टेबल पे, ओके। और फिर आप ये निकाल लोगे नीचे। तो तीन चीजें आप, जैसे आपने ये किया है वैसे आप ऑर्डर का कर लोगे, तो आपको दिख जाएगा कि टोटल ऑर्डर में से यूरोप में कितना हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में कितना हुआ है, पैसिफिक में कितना हुआ है। अगर आप देखना चाहोगे टोटल ऑर्डर में बाइक का कितना ऑर्डर है, एसेसरीज का कितना ऑर्डर है, वो आप देख पाओगे परसेंटेज में। अभी आप परसेंट। परसेंटेज में वो नंबर नहीं देख सकते, हम्म। लेकिन जब आप, जैसे ही आप ऑल ऑर्डर बना दोगे, टोटल ऑर्डर है आपके पास, ऑल ऑर्डर बना दोगे, आप ऑर्डर की हर जगह परसेंटेज निकाल पाओगे, चाहे वो डेट वाइज हो, चाहे कैटेगरी वाइज हो, चाहे ज्योग्राफी वाइज हो, किसी भी पैरामीटर पे आप सबके निकाल के परसेंट। देख, है ना, वो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो ये आप कहीं ओके। लिखना चाहो तो छोटा सा लिख लो, ये होमवर्क कर लेना। अब आपको 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आज, ये मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब अब आप तेज कर पाओगे। ठीक है सर, तो इसका मुझे टोटल ना मैं नोट कर लेती हूँ। परसेंटेज। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए हाँ जी। पीपीटी पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे आपका ऑल था ना, वैसे एक फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि आपको उसकी छोटी टेबल्स बना देता है। इसकी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट आप जैसे किसी टेबल का छोटा फिल्टर बनाना है ना, तो उसके नीचे आप ये फिल्टर फंक्शन यूज कर लेते हो। देखिए नीचे सिंटैक्स देखिए, फिल्टर, फिर वो टेबल का नाम दे दोगे आप और उसके फिल्टर। बाद आप फिल्टर का एक्सप्रेशन दे दोगे। वैल्यू। राइट, इसका नेक्स्ट वाला असाइनमेंट वाला पेज खोलिए, तो देखिए हमें कोई अगर असाइनमेंट इसके बाद है तो उसको देख लेंगे। अच्छा, इटरेटर फंक्शन आगे इसके बाद, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन करेंगे तो फट से याद आ जाएगा। इटरेटर फंक्शन वही वाले हैं जो कल मैंने सम प्रोडक्ट आपको समझाया था ना, एक्सेल में ले जाके, सम एक्स, सम एक्स। सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स, ये जितने भी होते हैं ये इटरेटर फंक्शन कहलाते हैं।
और इसमें कुछ भी नहीं होता, हमने रेवेन्यू जैसे कैलकुलेट किया था, अभी आपसे मैं एक्सपेंसेस कैलकुलेट करवा दूंगा, फिर आप अपने आप उसको एक बार कर लीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। ओके सर। इसमें एक बार चलिए अपने पावर बीआई पे। इसमें आई थिंक एक ये दे रखा है इन्होंने। हाँ यही असाइनमेंट है, यही है, मैं अभी सोच रहा था करवा दूं, बट ये आप अपने आप अगर करोगे तो अच्छी बात है। ठीक है उस सर। हमने जैसे रेवेन्यू निकाला था वैसे ही आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है और फिर प्रॉफिट निकाल देना है। एक कर लेते हैं फिर मुझे आ जाएगा समझ। चलिए। इसमें आप सिर्फ वो देखिए टोटल रेवेन्यू हमने कहाँ निकाला है, वो हमने इसी से निकाला था, इटरेटर से। टोटल ऑर्डर है, टोटल कस्टमर है, रेवेन्यू कहाँ गया? नहीं उसी में होगा, मेजर में ही होगा। थोड़ा सा नीचे आइए, नहीं दिख रहा है। टोटल रेवेन्यू नहीं निकाला क्या हमने? यही कहीं तो ये है सर ये। हाँ रेवेन्यू। हाँ ठीक है, टोटल नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। हम्म। इसमें देखिए हमने क्या किया था, इसी को डिलीट करके भी मैं बनाऊंगा, फिर हम्म। कॉस्ट आप अपने आप बनाइएगा। ठीक है। ठीक है। इसमें देखिए क्या किया हमने, सम एक्स किया, मतलब हम कह रहे हैं कि जो रो में कैलकुलेशन होगा सबको मल्टीप्लाई कर करके तुम्हें जोड़ना है, सम एक्स इतनी बात कह रहा है। ठीक। सम एक्स के फंक्शन के अंदर वो पूछता है टेबल कौन सी लेनी है, तो हमको कंसोलिडेटेड सेल्स टेबल के अंदर सारा कुछ कैलकुलेशन करना था, हमने टेबल बता दी उसको। ठीक। उस टेबल के अंदर से हमने उसको बताया कि तुम ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉलम उठाओ और उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना था, प्राइस मेरा दूसरी टेबल में था, तो रिलेटेड फंक्शन से मैं प्राइस लेके आया था वहां। ओ अब आप इसको रिलेटेड से हम दूसरी टेबल से, अच्छा रिलेट करा हमने तो हम दूसरी टेबल से उठा के लाए। प्राइस लाए, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू बना, वो सारे रेवेन्यू को जोड़ने के लिए सम एक्स यूज किया। ओके। डिलीट करिए, एक बार बनाते हैं। हाँ इसको भी उड़ा दीजिए, इसलिए वो हो रहा है क्योंकि उसमें हमने कैलकुलेशन करी हुई थी, अब वो दिख नहीं रही तो परेशान हो रहा है। सो अब आप यहाँ पे मेजर टेबल में राइट क्लिक करिए और टोटल रेवेन्यू कर दीजिए, न्यू मेजर टोटल रेवेन्यू। इक्वल टू करिए, शिफ्ट एंटर करिए। अब यहाँ पे हमको सम एक्स देना है इसको, क्योंकि हम हर उसमें सम करना चाहते हैं, लास्ट वाला है ठीक। अब ये पूछता है ऊपर देखिए सिंटेक्स में क्या पूछ रहा है आपसे, टेबल। टेबल। टेबल कौन सी? कंसोलिडेटेड सेल्स टेबल में ही हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, तो CON, हाँ आ गई, सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा करिए। अब वो पूछ रहा है टेबल के बाद कि एक्सप्रेशन बताओ क्या करना क्या है मुझे, तो हमें इसको इस वाली टेबल से ही क्वांटिटी उठानी है, तो हम फिर से क्वांटिटी टाइप करिए, आप जैसे ही क्वांटिटी टाइप करिए वो टेबल आ जाएगी अपने आप, QUAN, देखिए आ गई, F कंसोलिडेटेड ऑर्डर क्वांटिटी। ये वाला कॉलम लेना है, इसमें मेरे को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? प्राइस से, लेकिन प्राइस कहाँ है? दूसरी टेबल में। सो दूसरी टेबल से कुछ लाना है तो रिलेटेड यूज करना, ओके। रिलेटेड टैब। ये बोल रहा है क्या चाहिए तुम्हें, तो प्राइस टाइप करिए, प्राइस चाहिए मुझे। उसने बताया कि भैया ये मेरे पास प्रोडक्ट टेबल में प्राइस है। अब इसको आप पहले बंद करिए रिलेटेड को, फिर बंद करिए सम एक्स को और बाहर क्लिक कर दीजिए। अब आप एक नया मैट्रिक्स बना लीजिए, उसमें देखिए टोटल ऑर्डर, टोटल रिटर्न्स, टोटल रेवेन्यू सब बना सकते हो। ज्योग्राफी ले लीजिए, कोई बात नहीं, अभी तो यही बना लीजिए, बाद में सेट वेट करते रहेंगे। अब आपका हाथ खुलता चला जा रहा है, आपको सब पता चलता जा रहा है। ऊपर आ जाइए, टोटल ऑर्डर, टोटल रिटर्न, टोटल रेवेन्यू, तीन चीजें हम देख रहे हैं। तो इसमें टोटल ऑर्डर, उसके नीचे टोटल रिटर्न, उसके नीचे टोटल रेवेन्यूज, और नीचे आइए, हाँ बिल्कुल नीचे आइए, ये वाला टोटल रेवेन्यू। तो ये आपने निकाल लिया कि भाई 84,000 तो हमने ऑर्डर आए थे, लेकिन उससे पैसे हमने कितने कमाए, तो 2,49,14,586, कितना या बड़ा है। 24 मिलियन। राइट, तो ये वैल्यू अभी तक हमें नहीं दिख रही थी, ये वैल्यू अब दिखने लग गई, क्योंकि देखने आपने लगे। अब आपने जब टोटल रेवेन्यू बना लिया
तो टोटल रेवेन्यू आप किसी भी चीज का देख लोगे, प्रोडक्ट कैटेगरी का देख लोगे, प्रोडक्ट के नाम का देख लोगे, सब कैटेगरी का देख लोगे, सबका देख लोगे। अब इसके अलावा जब मैं कॉस्ट की कैलकुलेशन कह रहा हूं कि ये तो कमाई है, खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा भी आप यूनिट से ही मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट से करोगे। इस फंक्शन को एक बार क्लिक करो, एक बार टोटल रेवेन्यू वाले को क्लिक करो, तो ये जो बनाओगे आप, सिर्फ नाम बदलेगा टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंस, नीचे बिल्कुल सेम आएगा सम एक्स, बस खाली रिलेटेड के बाद ना, जहां हमने प्राइस उठाया है वहां पे आप कॉस्ट उठाओगे। ओके। प्रोडक्ट टेबल पे एक बार क्लिक करो, टेबल व्यू पे चलो, टेबल व्यू पे क्लिक करो, प्रोडक्ट टेबल पे क्लिक करो, प्रोडक्ट टेबल पे आओ, नीचे 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 नीचे, यस क्लिक कर दो। इसमें देखिए, इसमें आपने अभी उठाया है प्राइस। चलिए प्राइस साइड में राइट, चलिए, साइड में चलिए, साइड में चलिए, साइड ये में चलिए, उठाए ये हैं, देखिए आप कह रहे प्राइस। हो ये। अब आपको उठाने बोला एक रुपए, अभी आपने 4 रुपए 99 पैसे उठाया है यहाँ पे, अब उठाना है 1 रुपए 86 पैसे। तो कॉस्ट जब आप उठाओगे तो आपका खर्चा निकल आएगा, ओके। राइट। अब अभी हमने कमाई पूरी निकाली कि टोटल रेवेन्यू 24 ये मिलियन हुआ का हुआ, 2 करोड़ तो का हुआ, हाँ खर्चा कितना एक्सपेंस। हुआ तो वो एक्सपेंस के कॉस्ट से लिए। निकला। सेम फॉर्मूले से आपका कॉस्ट निकल आएगा। जब कॉस्ट निकल आया, फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बनाएंगे टोटल प्रॉफिट, जिसमें हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे, ओके। वो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आपने पूरी एनालिसिस कर ली कि अब आप किसी भी बेसिस पे महीने के हिसाब से क्या कमाई हुई, क्या खर्चा हुआ, क्या रेवेन्यू आया, क्या प्रॉफिट आया, वो आप बता पाओगे। प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, टेरिटरी वाइज, किसी भी वाइज बता पाओगे। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी सर। आते अपने पीपीटी पे। 2 होमवर्क हो गए हैं आपके पास आज। हाँ जी। प्रेशर नहीं लीजिएगा, आराम से करिएगा। आप अगर टाइम निकाल पा रहे बहुत अच्छी बात है, बट मेंटल प्रेशर मत लीजिएगा, हाँ एंजॉय नहीं करके नहीं, ही करिए। हाँ जी, कल तो निकल जाएगा, आगे की फिर 2 दिन टाइम है, कल है टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये इटरेटर्स आ गया, इसमें हमने जैसे समेक्स का यूज किया है, ऐसे ही आप ये कोशिश कर सकते हो, मैं एवरेज रेवेन्यू निकालूं तो एवरेज एक्स करके फंक्शन आ जाएगा, राइट। इटरेटर का ही सारे भाई होते हैं उसके अंदर, सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स, राइट। सो हर एक में आप उस तरीके की चीज कर सकते हो, सोचना सिर्फ, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको हम कर लेंगे एक बार। ठीक है सर। आगे चलते हैं। इटरेटर के बाद मुझे लगता है टाइम इंटेलिजेंस आ गया, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा डैक्स। सो कल मैं आपको टाइम इंटेलिजेंस कराऊंगा, आज तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वैसे ही बहुत सारी चीजें हो गई हैं। हाँ जी सर, आज टाइम मैं इंटेलिजेंस जी, टाइम इंटेलिजेंस तो एक हमने जो क्विक मेजर में लिया था ना, जब आपने क्विक मेजर हाँ, कराया था। यस 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 यस। टाइम इंटेलिजेंस में भी ना 3 ही फंक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप एक बार सीख लोगे, जान लोगे तो जानने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप मेहनत डाल रहे हो, जो मेहनत डाल रहा है उसके लिए कोई मुश्किल है नहीं। तो कल हम लोग टाइम इंटेलिजेंस कर लेंगे, इसके साथ डैक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे अपने लास्ट वाले पार्ट में। क्लासेस भी कम रह गई सर, हो जाएगा क्या पूरा? हाँ जी, मैंने कहा क्लासेस अब तो कम रह गई, 3-4 क्लास, हो जाएगा क्या पूरा? हाँ हो जाएगा, एक आध लगेगी तो कर लेंगे, तो कोई बात नहीं। ओके। अब क्योंकि अब वो बचा ना, विजुअल्स ही बचा सर। आपने कठिन पार्ट सारा क्रॉस कर लिया, विजुअल्स में तो एक दिन में आप देख लोगे, सारे ही सारे विजुअल समझ में आ जाएंगे, फिर थोड़ा डेप्थ में चले जाएंगे उसके। ओके। जो मोटे मोटे विजुअल है, बार चार्ट, पाई चार्ट, मैट्रिक्स, टेबल, कार्ड्स, ये तो सारे एक दिन में आप कर लोगे। ठीक है जी। हाँ जी सर। सो कल लेट्स डू टाइम इंटेलिजेंस। कल टाइम इंटेलिजेंस, कल ये हो जाएगा, कल ये टाइम इंटेलिजेंस, लास्ट, हाँ हाँ, कल कल लास्ट लास्ट, सेशन, इसका डैक्स का लास्ट हो जाएगा कल। डेक्स का लास्ट हो जाएगा। जी, चलिए ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए करते हैं कल थैंक यू कनेक्ट। सर। ओके जी, ओके कल ओके, का करते थैंक हैं, यू, कल सेम टाइमिंग है सर। हाँ हाँ, कल भी सेम टाइमिंग रख लेंगे। चलिए ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू।